अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? जल्दी से आप लोग अटेंडेंस लगा लें और मैं इतनी देर में जो है डिस्क्रिप्शन भी अपडेट कर दूं। वेलकम बैक टू आवर वर्किंग डेज। उम्मीद है कि छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरी होंगी आप लोगों की और फजूल नहीं गुजरी होंगी स्पेशली। होप सो। कुछ लोग तो हैं मेरे इल्म में, लाइक असलाफ अहमद प्रोजेक्ट कर रहे थे, समीना शरीफ प्रोजेक्ट कर रही थी और मोमल खान है। कौन है मोमल? अगर बैंड वाला नाम मैं भूल गया, मेरे हिसाब से वो मोमल गुल खान ही है। तो इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे बेसिकली। जी तो अच्छा जी, तो ये डिस्क्रिप्शन अपडेट कर चुका हूँ मैं। और वालेकुम अस्सलाम एंड कांग्रेट्स टू समीना। इनके दो ऑर्डर और भी हो गए हैं और बाकी ऑर्डर वाले बंदे कहाँ गए हैं भाई? अचानक से सारे ही गायब हो गए। जी, और स्टीम यार्ड का लिंक भी अपडेट कर दिया मैंने। जल्दी जल्दी से आप अटेंडेंस लगा लें इससे पहले कि फिर बाद में जो है आप लोगों की अटेंडेंस, सॉरी, फ्राइडे को भी कुछ लोगों की जो है वो अटेंडेंस एक्सपायर हो गई थी। मतलब हमारा वाइंड अप हुआ 15 मिनट लेट, मतलब 1.25 घंटे का लेक्चर था, हमने 1.5 घंटे पे लेक्चर लेंगे। तो आपके अटेंडेंस का टाइम लेक्चर एंड होने के आगे 15 मिनट तक था। तो कई लोगों की अटेंडेंस रह गई है उस दिन। तो इसलिए आपने खुद से देखना है, हमारा लेक्चर अक्सर औकात लेट हो जाता है। डिस्कशन जब चल रही होती है तो ऑब्वियसली मेरी कोशिश होती है कि डिस्कशन को जो है वाइंड अप किए बगैर मैं लेक्चर एंड ना करूं। तो इसलिए जो है लेक्चर को भाई सम टाइम 10-15 मिनट लेट हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम जी, मुबीन जावेद। मेरे भाई आपकी जो है वो कोई मैसेज वगैरह आया हुआ था आपका, मैंने अभी तक देखा नहीं है। अटेंडेंस भी देख लूँ मैं? सॉरी, अटेंडेंस कहता हूँ, असाइनमेंट्स। लेट मी चेक। ठीक है जी, अपवर्ड का लिंक आया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, मोहम्मद गुल रहमान है, मेरा गुल खान है। मेरी पहले ही अच्छा ट्रैक दिन से तो कोई तो मोहम्मद गुल रहमान, आप जो है वो अटेंडेंस अपनी काइंडली जो है वो टाइम और टाइम लगा लिया करें। ठीक है जी।
चलिए मैं स्क्रीन भी शेयर कर दूँ। ठीक है जी, मूविंग जावेद $3 per hour, web developer. Okay, are you looking for a web designer? No, look for that. I'll turn your imagination into reality. I'm a web developer. अच्छा, अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है मुबीन जावेद और आप इस वक्त लाइव हैं अगर हमारे साथ, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो आपने अभी तक नहीं बनाया, ठीक है। लैंग्वेजेस इंग्लिश फ्लुएंट, ठीक है जी। एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर। अच्छा, ITU मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस MS CS, वेरी वेल। ITU से किया हुआ है तो इट मीन्स कि वहाँ पे वैसे मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा सेटअप है, बट आई एम नॉट श्योर। मैंने एक दो स्टूडेंट से सुना है कि ITU मतलब वहाँ पे बड़ा अच्छा जो है वो स्टडी लेवल का जो है वो सेटअप है। अच्छा, अब यहाँ पे हाय आम आप वेब डेवलपर, और ऊपर यहाँ पे आप वेब डेवलपर कह रही है, यहाँ पे जस्ट डिज़ाइनर मेंशन कर दें, तो यहाँ पे भी डेवलपर ही मेंशन करें, ठीक है। कि यहाँ पे भी फिर वेब डिज़ाइनर है तो यहाँ पे वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर एंड डिज़ाइनर स्लैश करके डिज़ाइनर लगा दें साथ में, ठीक है। वेब डिज़ाइनर स्लैश डेवलपर, ठीक है, कि डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट दोनों आती हैं आपको। अच्छा, वैसे वेब डेवलपर और वेब डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर बेसिकली जो है अच्छा, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी आई हुई है, वो मैं अभी कर देता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, वेब डेवलपर एंड वेब डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर बेसिकली जो है आपका जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो भी वेब डिज़ाइनर की कैटेगरी में आता है, और फ्रंट एंड डेवलपर भी वेब डिज़ाइनर की कैटेगरी में आ सकता है। वैसे अमूमन तो हमारे यहाँ पे आता है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखें तो जो फ्रंट एंड डिज़ाइनर होता है वो जो जो वेबसाइट डिज़ाइनर होता है वो बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपर कहलाता है या फ्रंट एंड इंजीनियर कहलाता है। हमारी जो है वो फॉरेन जो टेक्निकल लैंग्वेज है, क्योंकि ऑब्वियसली हम क्योंकि सारा काम ही बाहर वालों को कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हीं चीज़ों को ही हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो इसका एक बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, फ्रंट एंड इंजीनियर फ्रंट एंड डेवलपर होता है जो कि डिज़ाइनर कहलाता है, वेब डिज़ाइनर, ठीक है। और वैसे हमारे यहाँ पे जो है वेब डिज़ाइनर जो आपका ग्राफिक डिज़ाइनर होता है जो कि वेब से रेलिवेंट कंटेंट डिज़ाइन करता है, तो वैसे हम अमूमन डिज़ाइनर ही कहते हैं उसे, लेकिन जो फॉरेन के अंदर फ्रंट एंड इंजीनियर कहलाता है। लिटरली आई वाज शॉक्ड कि जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था पोस्ट के रिक्वायर्ड फ्रंट एंड इंजीनियर, तो मैं देख के बड़ा परेशान भी हुआ और हैरान भी हुआ कि यार इनको इंजीनियर कहते हैं डिज़ाइनर्स को, जबकि हमारी जो इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उसके ऊपर बड़ा अहम ही से समझा जाता है डिज़ाइनर को, यार डिज़ाइनर बैठा है बस, ठीक है भाई। मैंने ऐसे ऐसे डिज़ाइनर्स भी देखे हैं जो कि ऑफिस लेवल पे मतलब 1.5 लाख रुपए सैलरीज ले रहे थे एज ए डिज़ाइनर। तो अब तक तो मतलब तब तक जब तक मैंने नहीं देखा था तब तक मेरे जहन में ये था कि यार डिज़ाइनर 15-20 हज़ार से ऊपर का नहीं होता, मैक्सिमम 30, बहुत अच्छी कंपनी है 30-40 हज़ार रुपये रख लेती है डिज़ाइनर। तो भाई जब मैंने 1.5 लाख पे डिज़ाइनर देखा तो मुझे यकीन हुआ भाई डिज़ाइनिंग जो है वो भी कोई इतनी लल्लू पंजू चीज़ नहीं है, मतलब वो भी एक वर्थ रखती है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे आप वेब डेवलपर साथ में भले ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है, या इसको स्लैश करके डिज़ाइनर भी आप कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, हाय आई एम अ वेब डेवलपर, आई हैव मोर देन 1 year of experience in web development. I can design your website according to your requirements. I can build your website with the help of the following technologies, techniques. जितनी बड़ी यहाँ पे लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बोले आप शॉर्ट कर दें। हाय आई एम अ वेब डेवलपर, डोंट नीड टू मेंशन दिस बिकॉज ऊपर आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। आई लुकिंग फॉर अ वेब डेवलपर और डिजाइनर,
यहाँ पे डेवलपर डिजाइनर जब देंगी तो मतलब वो फुलफिल हो जाते हैं। यहाँ पे उसको दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है कि हम वेब डेवलपर, बार बार अपनी बातों को हमने यहाँ पे रिपीट नहीं करना। ठीक है, आई हैव मोर देन 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट। I can design your website according to your requirements। ये वाली लाइन निकाल दें यहाँ से, इसी के साथ ही मर्ज कर दें टेक्निक्स को। मतलब जितना शॉर्ट हो ये ज्यादा कंटेंट मेरे हिसाब से ज्यादा है। ये जो लाइन है ना इनको आप ऑप्टिमाइज करें। यहाँ पे जी मेंशन करें ठीक है जी, HTML CSS बूस्टर वर्डप्रेस PHP अदर एक्सपर्टीज डाटा एंट्री वेब स्क्रैपिंग। Our first priority is to satisfy the client because your trust is my work. If you think I'm a good fit for you, for your project, feel free to contact me. So let's communicate and start working on your dreams. Project की जरूरत नहीं है, just dreams लिख दें, that's it. I look forward to working with you. Okay, smiley के जो है वो syntax के लिए smiley का syntax ठीक कर लें। मैं खुद भी स्माइलीज का यूज़ बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो मेरे हिसाब से गलत नहीं है अगर हम स्माइलीज का जो है इसमें यूज़ ना करें, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पे भी जो है थोड़ा सा इफ़ यू थिंक आई एम अ गुड फिट फॉर योर प्रोजेक्ट फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, सो लेट्स कम्युनिकेट। अच्छा, तुम यहाँ पे चीज़ों को देखें तो रिपीट कर रहे हैं, feel free to contact me, so let's communicate। I think इसको निकाल देना चाहिए। If you think I'm a good fit, निकाल दो इसको। I'm obviously good fit for every type of project as you have। That's it। मतलब उसको आपने कॉन्फिडेंटली बताना है, भाई मैं हर काम कर सकती हूँ। आप सोचें मैं बनाऊंगी, आप ख्वाब देखें मैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करूंगी, तो इस तरह की लाइन यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सो इस लाइन को निकाल दें यहाँ से। सो लेट्स कम्युनिकेट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स। प्रोजेक्ट को निकाल दो यहाँ से। लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू, एंड दैट्स इट। आगे चलते हैं। HTML CSS बूस्टर वर्डप्रेस PHP इलिमेंटर डाटा एंट्री वेब स्क्रैपर MySQL, ये भी आप स्किल्स में ऐड कर दें। MySQL जावास्क्रिप्ट jQuery एंड सो। तो आज फंक्शंस तक, बेसिक फंक्शन तक हम कर लिए हैं। छोटी सी असाइनमेंट दूंगा फंक्शंस की, और आज मैं चाह रहा हूँ कि हम जावास्क्रिप्ट पे को थोड़ा सा देख लें, जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा देख लें। अच्छा, जावास्क्रिप्ट से पहले एक और काम भी हम कर सकते हैं। फॉर्म सबमिशन 5 मिनट का टास्क है, इतना को लंबा चौड़ा नहीं है कि जो HTML फॉर्म है उसको सबमिट करके जो है उसकी वैल्यूज हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके असाइनमेंट मुझे याद है कैलकुलेटर बनाना था आपने बेसिकली, तो आज के असाइनमेंट के बाद हम उसके साथ इसको इंटरेक्ट भी कर लेंगे। ठीक है, 5 या 10 मिनट का काम है, इतना कोई बड़ा काम नहीं है। अच्छा, स्टिल सम क्वेश्चन इज अपेयर सर, स्किल्स में हम डाटा एंट्री के टैग्स ऐड कर सकते हैं? यस यू कैन। सर मेरा एग्जाम वर्क नहीं कर रहा अभी भी। ओके, अच्छा रिबा, आप लाइव कॉल पे आए और अपनी स्क्रीन दिखाएंगे आपका एग्जाम क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, मैं देख लूंगा। यार एक तो मुझे वैसे एक बी फ्रैंकली एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, क्या ना, जब हम एक प्रोफाइल किसी एक बंदे की देख रहे हैं ना, तो हम कई प्रोफाइल जब तक देखते हैं तो आप खुद से भी ना थोड़ा सा ना उसको एलैबोरेट करें। लाइक मैंने बीच में से कुछ गलतियां निकाली है ना, तो आप खुद से अपने प्रोजेक्ट से खुद गलतियां निकालें, मेरे पास क्या गलती है। अब लाइक अब मैंने इसको व्यू किया ना, अगर अब कम से कम एक प्रोफाइल पे हम 10 से 15 मिनट दे देते हैं। ठीक है, लाइक अगर देखें तो 12 मिनट का लेक्चर हो गया, कम से कम 10 मिनट
इस प्रोफाइल को हमने देखा। नीचे इसकी जो है ना मुबीन, नीचे जो है इसकी आप वो पोर्टफोलियो अपना ऐड करें, और आप बेहतर जानती हैं कि पोर्टफोलियो क्या है। ठीक है, अच्छा तो अच्छा जी, फॉर्म सबमिशन, ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन देख लूँ क्या क्वेश्चन है। जी अरीब, आप लाइव आए ना, फिर देखते हैं आपका क्या इशू है। काफी दिनों से आप मुझे लगता है ये इशू सही हो। ठीक है, मैं इतनी देर में जी साथ में डिस्क्रिप्शन भी अपडेट कर दूं। PHP प्लस जावास्क्रिप्ट बहुत मजे का टॉपिक है आज का, और इंतहाई जरूरी टॉपिक है, इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी, बैच, ठीक है जी, PHP, ठीक है, PHP के अंदर अब आ जाते हैं। आज आज का जो टॉपिक है हमारा फॉर्म्स, फॉर्म्स डॉट PHP, ठीक है। और PHP फॉर्म्स, HTML फॉर्म्स हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं। मेरे साथ कौन आएगा जो मुझे बताएगा कि HTML फॉर्म्स क्या होते हैं? मैंने 2 से 3 दफा बड़ी डिटेल से बताया था कि HTML फॉर्म्स क्या होते हैं। तो आई नीड अ पर्सन who will who will explain the HTML forms. So I'm waiting. लाइव होस्टिंग का तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। 000 वेब होस्ट मैंने करवाया था आपको, तो वो लाइव होस्टिंग है मेरे भाई, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेब होस्टिंग ही है। यहाँ से अभी जो आज फॉर्म मैं बनाऊंगा HTML, ठीक है, उसको मैं साथ में लाइव सर्वर पे भी रख के दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, हो ओके, सर्वर स्टार्ट, ठीक है जी, फॉर्म्स को ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, HTML फॉर्म हमने कहीं बनाया हुआ पीछे, बेसिक बूटस्ट्रैप फॉर्म डॉट HTML, ठीक है, यहाँ से उठाता हूँ मैं सारा फॉर्म, ठीक है जी। और फॉर्म डॉट PHP पे जाके मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है जी। चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, ओके, रेडियो रेडियो, अभी एक बेसिक सा फॉर्म लूँगा मैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चलिए, यूज़र है, पासवर्ड है, ठीक हो गया जी। लोकल होस्ट BATC@10 स्लैश, ओके 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 डॉट PHP, PHP के अंदर फॉर्म्स डॉट PHP। तो फॉर्म क्या, मेरे पास एक यूजर नेम है, पासवर्ड है, डेट है, सिलेक्ट है, अलर्ट है, फला है, फला है, फला है, ये है मेल, फीमेल एंड स्पेशल, ओके, केमिस्ट्री, अलर्ट,
अच्छा, बेसिक का फॉर्म बना हुआ है, मैं इसी को ही आगे कंटिन्यू करूँगा। तो सबसे पहले यार मुझे एक बंदा चाहिए लाइव। तो जब तक आप नहीं आएंगे मैं आगे मूव नहीं करने वाला। कोई एक बंदा मुझे हर सूरत लाइव चाहिए, चाहे वो गलत पता है ठीक पता है, HTML फॉर्म्स क्या है, उनका पर्पस क्या है। तो जब तक आप ये नहीं बताएंगे मैं आगे नहीं मूव करूंगा। ठीक है जी, तो जल्दी से लाइव आ जाए। मैं ये सॉरी, मैं टैग अपडेट कर रहा था नीचे वाला। ठीक है जी, PHP प्लस जावास्क्रिप्ट आज का हमारा टॉपिक है जी। यूज़र की इनपुट को कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, फिर उसी इनपुट को सर्वर के लिए सेंड करते हैं। ठीक है जी सामन, ये लाइव आप लोग क्यों नहीं आते, मुझे पहले इस बात का जवाब दो। लाइव आने में कोई मसला है, डर लगता है, इंटरनेट खराब है, क्या रोला है? ठीक है जी, जवाब तो बिल्कुल ठीक है। आपका यूज़र क्या बेसिकली है, क्या ये यूज़र साइड से डाटा लेके सर्वर साइड पे डाटा भेजते हैं, किसके थ्रू? HTML फॉर्म्स के थ्रू। यूज़र साइड कौन सी होती है? यूज़र साइड आपकी ब्राउज़र साइड होती है, मतलब फ्रंट एंड। ब्राउज़र से डाटा लेके बैकएंड पे सर्वर पे पहुंचाना। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं HTML फॉर्म्स। एक्शन था, मेथड, मेथड था जी। ठीक है जी, एक्शन क्या था कि किस लोकेशन पे भेजना है डाटा। ठीक है, अब सर्वर की होती है, लाइक सर्वर राइट नाउ मेरा फॉर्म पर है जी, ये बैच 10 के अंदर, PHP के अंदर। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ तक का जो है वो बाय डिफॉल्ट बन जाता है URL रूट डायरेक्टरी का। तो फॉर्म्स की रूट डायरेक्टरी ये PHP है, तो PHP तक का यहाँ पर URL आ रहा होता है। यहाँ पे मैं कोड फॉर्म बना लेता हूँ, सॉरी कोड पेज बना लेता हूँ लाइव। लाइव लॉगिन डॉट PHP बल्कि डाटा डॉट PHP। ठीक है जी, ये डाटा.php को भी ओपन कर लेता हूँ। PHP को इट्स माय फॉर्म डाटा। ठीक है जी, ठीक है, दो फाइल्स बनाई है मैंने। एक के अंदर फॉर्म पड़ा है HTML का, उसको भले मैं form.php की बजाय form.html भी कर सकता हूँ, नॉट अ बिग डील। ठीक है जी, form.html का डाटा सेंड कहाँ पे करेगा, फॉर्म डाटा.php पे। ठीक हो गया जी। अच्छा, स्क्रीन मेरे भाई शेयर की हुई है मैंने, अगर आप देखें। एक मिनट, आई थिंक स्क्रीन गलत शेयर की हुई है, ये वाली फोटो। ठीक है जी, ठीक है, दो फाइल्स लिए मैंने PHP के अंदर, एक data.php, एक form.html। ठीक है जी, forms.html का डाटा उठा कर लेके जाना है कहाँ पे, data.php पे। ठीक हो गया, ये data.php फाइल के अंदर मैंने ये दी हुई है स्ट्रिंग। ठीक है जी, और ये रहा ये form.html। ठीक हो गया, इसके अंदर एक्शन अब क्या है जी, data.php। मेथड,
दो तरह के होते हैं। मैंने बेसिक डिस्कस किया था कि एक गेट का मेथड होता है, पोस्ट का मेथड होता है। ठीक है जी। गेट के मेथड में क्या होता है कि गेट के मेथड में बेसिकली होता ये है कि भाई जो आपका डाटा है, जो फॉर्म का डाटा है, वो यूआरएल के थ्रू पास हो रहा होता है। कहाँ पे? डाटा डॉट पीएचपी, यानी कि वहाँ पे जो एक्शन होता है वहाँ पे यूआरएल के थ्रू पास किया जाता है। और पोस्ट के अंदर क्या होता है कि हिडन डाटा जाता है। ठीक है, सम टाइम हमें गेट की रिक्वेस्ट की जरूरत होती है, लेकिन मेजॉरिटी हम जो फॉर्म सबमिशन के लिए यूज करते हैं वो हम पोस्ट का मेथड ही यूज करते हैं, ताकि डाटा हमारा सिक्योर रहे। और गेट और पोस्ट में एक और भी बेसिक डिफरेंस है कि गेट के अंदर आपकी जो मेमोरी साइज है उस डाटा को लेके जाने का वो कम है। ठीक है, पोस्ट के अंदर वो ज्यादा है। जो गेट है वो में हमें 2 MB तक का डाटा है, और जो पोस्ट है वो 20 MB तक का डाटा आपका लेके जाता है। ठीक है, एज पर माई मेमोरी। अच्छा, अब आ जाते हैं, चेक करते हैं कि आया कि ऐसा कुछ इंप्लीमेंट भी हो रहा है या नहीं हो रहा। लाइक दिस एंड सबमिट, एंटर सबमिट बटन था। अगर आप देखें तो जी पीएचपी आ रहा है, फॉर्म्स डॉट पीएचपी, यूजर दिस। अच्छा, एक्शन तो शायद हमने सेव नहीं किया था। चलिए ये भी बैच पीएचपी फॉर्म्स, ठीक है। अगर आप एक्शन नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट उसी फॉर्म पे ही जो है आपका कंटेंट हो जाया करता है। ये फॉर्म डॉट पीएचपी नहीं था, एचटीएमएल है ऑब्वियसली। अगर देखें मैं यहाँ पे अगर पीएचपी करता हूँ तो नॉट फाउंड, क्योंकि पीएचपी खत्म कर दिया मैंने, एचटीएमएल कर दिया था। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं करता हूँ एंटर, तो देखें जी डाटा डॉट पीएचपी की फाइल है। एंड अच्छा, अगर आपको याद हो ये शायद आपको ठीक से नजर ना आ रहा हो, मैं एक काम करता हूँ कि यूआरएल को ना इस वक्त ना थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये था डाटा डॉट पीएचपी लाइक दिस। H1 तो ये बेसिकली यूआरएल बनता है, ये जो ऊपर इस वक्त आ रहा है मेरे पास। रिक्वेस्ट मेरे पास कौन सी है? गेट की है। तो गेट के केस में क्या है? डाटा डॉट पीएचपी। अच्छा, लास्ट हमने यूआरएल देखा था http डोमेन नेम, आगे आपकी डायरेक्टरी का नेम मतलब फोल्डर नेम, डोमेन नेम कहाँ तक जाएगा जी आपका? सर्वर की रूट डायरेक्टरी तक। लाइक लोकल होस्ट कहाँ तक जाता है? htdocs में। htdocs के बाद क्या आता है जी? बैच 10 के अंदर जाए जी पीएचपी की का फोल्डर पड़ा है, जब तक स्लैश आते रहेंगे आपका समझे कि फोल्डर चलते हैं। अच्छा, आगे था जी डाटा डॉट पीएचपी। ठीक है जी, डाटा डॉट पीएचपी, ये फाइल कॉल करो जी। अब ये क्वेश्चन मार्क का मतलब यह है कि इसके बाद आपके सारे के सारे क्या होंगे? वेरिएबल और उनकी वैल्यूज होंगी। एंड यूजर इज इक्वल टू RYK डीजी खान, पासवर्ड यही मैंने टाइप किया था। एंड ठीक है, हर वेरिएबल के बाद एंड जब भी आएगा इसका मतलब यह है कि पिछला वेरिएबल वाइंड अप हो चुका है, नेक्स्ट वेरिएबल स्टार्ट। पासवर्ड वेरिएबल इज इक्वल टू उसकी वैल्यू, एंड डेट वेरिएबल इज इक्वल टू उसकी वैल्यू। क्योंकि डेट की कोई वैल्यू नहीं दी थी, दैट्स व्हाई कि यहाँ पे क्या आ रहा है? वो ब्लैंक आ रहा है। एंड व्हीकल कोई वैल्यू नहीं दी, डिस्क्रिप्शन कोई वैल्यू नहीं दी, वैल्यूज पास करते हैं जी इनमें। रिफ्रेश करेंगे एक दफा इसको। लाइक यूजर नेम मैं दे देता हूँ शहजाद, पासवर्ड आल्सो शहजाद, डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से लाइक दिस। बस इट्स माय डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, ये मेल फीमेल कोई एक सिलेक्ट हो सकता है, लाइक फीमेल फिजिक्स केमिस्ट्री, और ये मैथ। ठीक हो गया जी, इसको मैं करता हूँ एंटर। तो अब देखते हैं जी। ओके, नो थैंक्स।
वाओ, इंस्पेक्ट एलिमेंट, रिफ्रेश। ठीक है जी, पेज को दफ़ा रिफ्रेश करेंगे। शहजाद 1 2 3, डेट फॉर एग्जांपल 19, बाइक इज माय डमी फॉर्म डेटा। ठीक है जी, मेल, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंटर। के पासवर्ड इज दिस, डेट दिस। डिस्क्रिप्शन इट्स प्लस माय, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर ठीक आ रहा है। समय यूआरएल हार्ड कोडेड दिया हुआ था, मुझे याद ही नहीं रहा। ये रहा जी यूआरएल, मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है जी, ये डाटा है कि यूजर शहजाद दिया, पासवर्ड 1 2 3 दिया है, ड्यू डेट यही थी। ठीक है, व्हीकल यही है, ये डिस्क्रिप्शन है, इट्स माय डमी फॉर्म डाटा। स्पेस को प्लस में खुद ही कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन जब आप इसको यहाँ पे शो करवाएंगे अपने फॉर्म में इस डाटा को, तो वो ठीक से नजर आएगा। क्योंकि यूआरएल के अंदर जो है वो स्पेसिंग या स्पेशल कैरेक्टर या जो भी होगा वो अपने हिसाब से ही मैनेज कर रहा होगा यूआरएल। ठीक है जी, मैथ आ गया, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया। ठीक है, फिजिक्स इज इक्वल टू फिजिक्स मतलब कि चेक बॉक्स चेक्ड है। मैथ इज इक्वल टू मैथ मतलब चेक बॉक्स चेक्ड है। जेंडर इज इक्वल टू, मैंने मेल सिलेक्ट किया था। अगर आपको याद हो कि रेडियो बॉक्स और चेक बॉक्स में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जेंडर को एक ही सिलेक्ट हो सकता था, जो रेडियो बॉक्स है वो सारे के सारे अलग अलग से फील्ड्स थी। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास क्या होती है, गेट की रिक्वेस्ट होती है। इसी तरह से अगर मैं इसको रिक्वेस्ट करूँ पोस्ट की, अच्छा पहले इसका डाटा फेच कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि ये एक अरे होती है, $अंडरस्कोर पोस्ट। अगर डाटा पोस्ट है तो पोस्ट आएगा, गेट का तो गेट आएगा। ठीक है जी, मैं इसको करता हूँ प्रिंट हार्ट। ये अरे होती है $अंडरस्कोर गेट या पोस्ट। ठीक है जी, इको प्री अटैक। तो फिर ये देखिए, यही फील्ड थी। यूजर था शहजाद, पासवर्ड मैं से बड़ा भी करता हूँ। ठीक है जी, यूजर शहजाद था, पासवर्ड मैंने 1 2 3 दिया था, डेट यही दी थी, व्हीकल यही है, डिस्क्रिप्शन यही है, जेंडर मेल था, मैथ मैथ है, फिजिक्स फिजिक्स में सिलेक्टेड है। मैं एक काम करता हूँ, वापस जाता हूँ, पेज को रीलोड करता हूँ, इसको मैं करता हूँ जी आसिम। ठीक हो गया, पासवर्ड 1 2 3, डेट कुछ भी दे दें, सिलेक्ट कार, फीमेल, इट्स माय डमी अकाउंट। ठीक है जी, जस्ट केमिस्ट्री सिलेक्ट, फिजिक्स सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे जी आप, जस्ट फिजिक्स आया है। ठीक है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री या जो है आपका मैथ, जिसको आपने सिलेक्ट ही नहीं किया ध्यान से, वो आगे पास ही नहीं होगा। जेंडर अब क्या आ रहा है जी, फीमेल, पहले मेल आ रहा है। हो गया जी, ये डिस्क्रिप्शन हो। अब आप में से मुझे कौन बताएगा, मुझे यूजर चाहिए तो कैसे आएगा, ये डेट निकालूं तो कैसे निकालूंगा, जेंडर निकालूं तो कैसे निकालूंगा। मुझे यहाँ पे जी गेट करेंगे तो यूआरएल में शो होगा पोस्ट स्क्रीन शॉट। फवाद चौहान साहब आप बताएंगे मुझे, स्क्रीन शेयर है मेरी 9:55 पे है, 10 है। ठीक है, फवाद चौहान और मुबीन जावेद, आप दोनों मुझे बताएंगे कि ये $गेट एक एरे है। ठीक है, इसके अंदर से अगर मैंने ये यूजर और ये पासवर्ड उठाना तो कैसे उठाऊंगा। प्रिंट आउट करवाया हो, ये देखें ये एरे आ रही है, उसके अंदर ये इंडेक्स कैसे निकालूंगा। अरेज हम कर चुके हैं, तो बड़ा आराम तसल्ली के साथ आंखें बंद करके हम ये कंटेंट उठा सकते हैं।
ठीक है जी, 2 मिनट आपके पास, मैं अगर अनाउंसमेंट देख लूँ जो कि हेड ऑफिस से हमारी अनाउंसमेंट्स आई हैं कुछ, तो मुझे जी आपने बताना है कि जी ये यूज़र ये पासवर्ड कैसे निकाल सकते हैं। 2 मिनट है आपके पास। सबसे पहले जी हसन भाई की अनाउंसमेंट देखता हूँ मैं कि क्या अनाउंसमेंट आई थी। Management has decided to remove the lectures from today since retention as during lecture. Now everyone has to attend live lecture. ठीक है जी, आज से मेरे भाई होगा क्या कि आपके जो प्रीवियस लेक्चर है रिमूव कर दिए जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपके पहले लेक्चर रिमूव कर दिए जाते थे। ठीक है, तो आपका लाइव लेक्चर लेना मस्ट है। अगर आप नहीं लेते तो क्या होगा, लेक्चर रिमूव कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा ठीक है जी, एक पोस्ट की गई है। अदील भाई आप एक काम करें, उस पोस्ट के नीचे मुझे मेंशन भी कर दें तो लास्ट में एक्टिविटी करवा लेते हैं। ठीक है, नो इशू। ठीक है जी, अनाउंसमेंट आपने सुन लिया आज की मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि मेरे भाई name as key to enable to retrieve the form data। जी, और मुबीन जावेद आप बताएंगे मुझे। मेरे हिसाब से फास्ट चौहान ने गलत बताया, आप बताएंगे कैसे। मुझे यूजर का डाटा चाहिए, ये वाला, ये वाला। अभी आपके समझिए एक ना प्रीवियस काम का टेस्ट होगा, रिसेंटली हमने अरेज किया ना पिछले हफ्ते में। तो किसी भी अरे के अंदर से उसके इंडेक्स की वैल्यू उठानी है तो कितना कोई मुश्किल काम है। फास्ट चौहान में जी आंसर ठीक नहीं थे, मुझे आप ठीक बताएंगे। मेरे हिसाब से फास्ट चौहान का आंसर गलत है, आपके हिसाब से ठीक है, तो मुझे बताएं कैसे ठीक है। ठीक है जी, आपका सिंटैक्स जो है वो उसमें है मसला। मुबीन जावेद शायद आपने मोबाइल से टाइप किया मेरे ख्याल में ये। तो फाज चौहान का भी ठीक है। ठीक है, ये देखें जी डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट, उसके बाद आपने मेरे भाई एग्जैक्ट मुझे बताना था नेम एज की, मुझे आपने एग्जैक्ट यहाँ पे यूजर लिख के देना था। मुबीन जावेद आपका जो है नहीं, समीना शरीफ प्रिंट R2, मैंने ये इंडेक्सेस देखे ना, इंडेक्सेस यूजर है, पासवर्ड है, न्यूमेरिक इंडेक्सेस नहीं है, एसोसिएटिव है ये आपके एसोसिएटिव है। ठीक है, इसके अंदर से आपने कंटेंट निकालना। जी, नाउ यू आर वेरी राइट फार। ठीक है, ये था डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट, और उसके अंदर से यूजर का आपने क्या देना है, इंडेक्स देना है। ठीक है जी, गेट लाइक दिस, और ठीक है जी, ये रहा यूजर। रिफ्रेश शेयर कर दिया मैंने, स्क्रीन शेयर कर दूं मैं। ठीक है जी, ये रहा। ठीक है जी, आसिम आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह से जी अब ये स्ट्रिंग है तो मैं इसको लाइक यहाँ से ले लूँ जी, ये अभी खड़ा रहे। ठीक हो, यूजर ब्रेक, ये नहीं जी,
पासवर्ड, DND या जेंडर, ठीक है, और क्या था जी, डेट, ठीक है जी। पासवर्ड अनडिफाइंड, आसिम हो गया, फीमेल आ गया, डेट आ गई, इसका शायद PASS रखा था बस, PASS। अनडिफाइंड इंडेक्स का मतलब है कि वो डेट इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी। 1 2 3 ये यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, जेंडर आ गया और डेट आ गया, तो मतलब आप यूजर से लिया हुआ डाटा यहाँ पे डायरेक्ट शो करवा सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज दिस, माई पासवर्ड इज दिस, ठीक है जी। मैन, वुमेन और स्पेशल, ठीक हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि आज जो लेक्चर हम ये जो चल रहा है वीडियो लेक्चर, पिछले लेक्चर भी आपके रिमूव कर दिए जाएंगे आज सारे, और आज वाला जो लेक्चर है ये भी रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है जी। आई थिंक टाइमिंग वही होगी 9 बजे वाली, कल 9 बजे से पहले पहले रिमूव कर दिया जाएगा। तो लाइव लेक्चर लेना मस्ट है, शायद हो सकता है लेक्चर के आधे घंटे बाद ही रिमूव कर दें, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये चीज़ें आपने खुद देखनी है। अच्छा मुझे टाइम का असल में मुझे टाइम कंफर्म कर दें कि इनका लेक्चर कब रिमूव होगा, वही जैसे पहले ही 9 बजे हुआ करता था या पहले रिमूव कर देना है। It's important announcements from our head office. ठीक है जी, my name is Asim, my password is 1 2 3, I'm a female and today date is 18/9 and 2020। ये तो जब सिंपल फॉर्म गेट की रिक्वेस्ट थी, पोस्ट की रिक्वेस्ट करके देखते हैं जी। लाइक form.html था जी, इसको हम कर देते हैं मेथड कौन सा, पोस्ट का, ठीक है। जब पोस्ट का आ रहा है तो भाई डाटा के अंदर गेट की बजाय फिर पोस्ट लगेगा, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ कमेंट, तो अगर ये देखें मैं यहाँ पे इसको स्टिल गेट रहने देता हूँ तो क्या क्या रिजल्ट आता है, ठीक है जी। रिक्वेस्ट क्योंकि गेट की है, रीलोड करता हूँ मैं फॉर्म को अपने, लाइक मुबीन, ठीक है जी। पासवर्ड बाहर, डिस्क्रिप्शन ताहिर वजीर एंड फहद खान एंड मोमल जुल्फान इज देयर, ठीक है जी। मेल मैथ एंड, तो क्या है ब्लैंक है यार, में क्यों ऊपर अगर मैं देखूं यूआरएल तो यूआरएल के अंदर कुछ भी नहीं है, यूआरएल खाली है, सिर्फ data.php अंदर से, ठीक है जी। रिक्वेस्ट है किसकी, ये पोस्ट की है, ठीक है जी। कंटिन्यू, आगे सारा डाटा, यूजर मुबीन, पासवर्ड फहद, डेट कोई भी नहीं थी, व्हीकल कोई नहीं थी, डिस्क्रिप्शन तार वजीर एंड फला 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 फला, जेंडर स्पेशल, एंटर इक्वल टू एंटर, ठीक है जी। पोस्ट, ठीक है, पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी तो $अंडरस्कोर पोस्ट आएगा, गेट की रिक्वेस्ट है तो $अंडरस्कोर गेट आएगा। थैंक यू सलाद, ठीक है जी। यहाँ तक कोई मसला हो, इसी तरह जब पोस्ट में से निकालना है डाटा तो सेम गेट की जगह पे पोस्ट प्लेस हो जाएगा, इसको जी लाइक पोस्ट पोस्ट पोस्ट, ये पोस्ट ये रहा, ठीक है जी, ठीक है जी। कंटिन्यू, आ गया माय नेम इज मुबीन, माय पासवर्ड इज फहद, आई एम स्पेशल, टुडे इज
अच्छा डेट गायब हो गई है। post gender यूजर डेट शायद सिलेक्ट नहीं की गई थी। ठीक है जी, ये रहा जनरल स्पेशल। ठीक है, डेट सिलेक्ट नहीं की थी, दैट्स व्हाई यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है जी, नीचे उनकी वैल्यूज प्रॉपर आ गई हैं। अब एक और भी होता है, अगर आपको नहीं पता कि रिक्वेस्ट गेट की है या पोस्ट की है, तो उस केस में आप रिक्वेस्ट भी यूज कर सकते हैं। $_ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या करता है कि वो समझें कि इंतहाई मतलब कमाल का फीचर है कि आपको नहीं पता। समटाइम ऐसा भी हो सकता है जो data.php लाइक फॉर एग्जांपल, कभी इस पे रिक्वेस्ट 2-3 फॉर्म्स हैं, तीनों के तीनों फॉर्म्स जो है वो जो है अपना डाटा सेंड कर रहे हैं data.php के ऊपर। 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो डिफरेंट फॉर्म्स अपना डाटा किस पे सेंड कर रहे हैं, data.php पे। अब हो सकता है कि कोई रिक्वेस्ट गेट की हो, कोई रिक्वेस्ट पोस्ट की हो। वी आर नॉट श्योर कि हमारे पास इस पे रिक्वेस्ट कब कौन सी आनी है। अगर मल्टी रिक्वेस्ट आ रही है उसको कैसे टैकल करना है, या रिक्वेस्ट कभी भी कुछ भी आ सकती है तो उसको भी हम टैकल करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, $_request। तो ये देखें जी, RDQUES। ठीक है, ओके। तो ये देखें, पोस्ट वैसे का ये रिक्वेस्ट ऐसे का वैसे आ रहा है उसकी अरे, और नीचे ये पोस्ट थी तो दैट्स वाई ये पोस्ट आ रही है वैसे ही। अगर मैं इस पोस्ट को रिक्वेस्ट कर दूं तो आई ये रहा रिक्वेस्ट 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 रिक्वेस्ट। ठीक है जी, तो ये देखें जी वर्किंग में ओके है, सेम वर्किंग है। मैं जाता हूँ वापस, इसको करता हूँ रीलोड, और फॉर्म का जो मेथड है उसको मैं कर देता हूँ गेट जी। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, इसका था जी लाइक पुरानी पुरानी यूजर नेम, पासवर्ड 123, डेट इज दिस, बाय मेल केमिस्ट्री फिजिक्स एंड एंटर। तो ये देखिए आ गया। रिक्वेस्ट अभी पोस्ट थी तब भी यही काम कर रहा था, गेस्ट किया तब भी वही काम कर रहा है। ऊपर देखें तो इसका यूआरएल वो लंबा चौड़ा सा बन गया गेट वाला। ठीक है, पहले क्या था, पोस्ट वाला था। तो अब इसमें क्या है जी, माय नेम दुरानी, पासवर्ड और हर चीज वही ऐसे ही प्रॉपर आ रही है। आई एम मेल, टुडे डेट इज दिस। यहाँ तक कोई मसला हो तो बताएं, कोड मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। फॉर्म जो है वो सबमिट करके उसकी वैल्यू गेट करना। उम्मीद है कि हर चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, एक काम करता हूँ, मुझे इसकी जिप बना के मेरे ख्याल में चेक करनी पड़ेगी। PHP से arrays, data, forms। ठीक है जी, इन दोनों की मैं जिप बना लेता हूँ। ठीक है जी, स्पेस ठीक है जी। अब इसको पहले कहाँ पे रखना पड़ेगा जी, गूगल ड्राइव, ड्राइव.गूगल। ठीक है जी, ड्राइव.गूगल माई ड्राइव। असाइनमेंट्स, अच्छा मेरे ख्याल में यहाँ मैंने लिंक भी बना के रखा हुआ है, तो फिर
ये लिंक बना के रखा हुआ है। यस, ठीक है जी, यहाँ पे मैं करता हूँ जी शेयर। ठीक हो गई। ये था जी फॉर्म हैंडलिंग। ओके, गेट शेयरेबल लिंक। ठीक है जी, एनीवन। ओके, कॉपी लिंक डन। चलो, ये रहा जी। ये रही जी, फोटो देखें। ठीक है जी, लिंक शेयर कर दिए मैंने कमेंट्स में। ठीक है जी, जल्दी से इसको डाउनलोड करें, चेक करें और मुझे बताएं कुछ इसमें है जो मजीद समझने वाला है। जल्दी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। और ये जो प्रोफाइल जिन लोगों ने सबमिट नहीं की भाई, काइंडली वो अपनी प्रोफाइल अदील भाई और हसन भाई को सबमिट करें जिनकी रिमेनिंग रह गई है। ठीक है, और बड़ा ये जो है ना, ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो बड़ी हैवी इंस्ट्रक्शंस है ये। To submit at least 3 profile links, we are chasing you for profile links for quite some time. Please submit your profiles links to as soon as possible. Consider it a final call. ठीक है, ये फाइनल कॉल है आपकी। ठीक है, भले मुझे सेंड कर दें, भले अदील या हसन भाई को सेंड कर दें, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी जो है वो शीट शेयर कर चुका हूँ लोगों के साथ। डायरेक्ट अपना नेम CNIC लिख के अदील भाई या हसन भाई को सेंड कर दें आप, भले मुझे सेंड कर दें, मैं एज इट इज फॉरवर्ड कर दूंगा। बेहतर है कि आप इन्हें ही सेंड कर दें। ठीक है, अभी आपने फाइवर की हर सूरत प्रोफाइल सेंड करनी ही करनी है। सैयद मोहम्मद हमाद रजा, इंजीनियर अली रजा, ये बाद में इन्होंने दी हुई है। ताहिर वजीर, मुबीन जावेद, सैयद मोहम्मद हमजा, मोहम्मद रेहान अख्तर, मोहम्मद रेहान। वर्क प्रोफाइल अब तक कितनी आई हैं जी टोटल? मुबीन जावेद, सामद इजाज, 6, 7, 8, 9, अभी तक 9 प्रोफाइल्स हैं जो देखने में आई हैं अपवर की। तो भाई ऐड दैट आपको अपवर की प्रोफाइल भी जो है जो प्रोफाइल भी आपने बाद में सेंड करनी है, लेकिन मैं अनाउंस करूंगा तब। ठीक है, आपको एक वीक का और टाइम है, इसके लास्ट टाइम अपवर की प्रोफाइल भी इंशाल्लाह कलेक्ट कर लेंगे। तो जितना जल्दी हो सके प्रोफाइल अपनी वाइंड अप करें, इसके बगैर आपका काम नहीं चलना। कोई क्वेश्चन हो रेलिवेंट टू द कोड तो बताएं, नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है,
मैं असाइनमेंट्स भी देख लूँ इतनी देर में, जितने में आप कोड चेक करेंगे। लास्ट असाइनमेंट है, ठीक है जी। ये असाइनमेंट टोटल करना, टोटल 11। ग्रेट, वेरी वेल। सब मुझे समझ आ रही है, बट मेरे कुछ इश्यूज हो गए हैं। मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत मसला हो रहा है। ठीक है, आप जल्दी जल्दी अपना जो वाइंड अप कराएं। मोहम्मद गजाली जंजुआ, सर समझ तो हर चीज़ की आ रही है, बट सर मुझे टाइम निकालना मुश्किल लग रहा है। मुझसे 4-5 लेक्चर छूट गए हैं। मोहम्मद गजाली जंजू, अगर आपने पिछले लेक्चर देखने हैं तो आज मेरे ख्याल में लास्ट डे है। शायद हो सकता है अब तक ये भी हो चुके हों, नहीं हुए तो आप देख लें। अगर नहीं देख सकते तो भाई फिर आगे कंटिन्यू करें। गूगल है ना, मैंने बताया हुआ, ये टॉपिक समझना है गूगल से उठा दो, सर्च करो। ठीक है समीना, वेरी वेल। एंड दिस इज dynamic and import export. I'm not a business, I'm not import exporter. ठीक है, गुड है, वेरी वेल। मैं भूल गया था आप लोगों को बताना कि मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल की जो है वो लास्ट फ्राइडे को देखा। फ्राइडे में मैं शायद थोड़ा गुस्से में भी था कि भाई आप लोग उस हिसाब से नहीं चले जिस तरह मैं चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ग्रेट। तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही बंदे ने किया असाइनमेंट। फंक्शन बनाया, हाथ का ठीक हो गया जी, हमको हाथ के फंक्शन की जरूरत है तो हमने कॉल की। ठीक है, वेरी वेल समीना, गुड। और आप देखें समीना, इस वक्त एक शायद हमने पहले किया था ऑर्डर फाइबर पे, और 2 ऑर्डर अब मजीद ये कर चुके हैं, शायद इनका आगे भी एक कंटिन्यू होने वाला है। तो भाई जो बंदा एक्टिव होता है, जो दिल से इसमें लग रहा है, हो सकता है वो स्टार्ट में थोड़ा सा स्लो जा रहा हो, एफर्ट करने के बावजूद भी चीज़ें ग्रैब नहीं हो रही, तो डोंट वरी। जो एफर्ट नहीं कर रहे वो तो फिर किसी खाते में आ नहीं रहे, पहली बात। दूसरी बात, जो एफर्ट कर रहे हैं और उनको नहीं मिल रहा तो वो तसल्ली रखें, वो बड़े हैवी ऑर्डर का इंतजार करें। जिसका जितना लेट आएगा उतना उसका ऑर्डर बड़ा होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इरफान कपूर, ठीक है, ठीक है जी। इरफान कपूर साहब, असाइनमेंट प्रैक्टिस, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, वेरी वेल इरफान। अच्छा, सेम मेरा ही कोड चलाया हुआ। आम रिज्यूमे डिजाइनर है, अमाल से हो भाई। ये भाई ऐसे नहीं चलना काम। आपने अपनी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए ये था, मैंने कोड दिया था एज अ डेमो। ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट वही कोड ही मुझे सेंड कर देना। सेम वही कोड आपने मुझे सेंड किया हुआ, यही है। विंग्स, बर्गर, चपली कबाब, टिक्का फिश, यही तो मैंने किया था। फ्रेश जूस, नेस्ले जूस, मिल्क शेक, कोल्ड ड्रिंक। तो भाई जस्ट उसको अगर रन नहीं करना था तो वो तो मैंने ही करके दिखा दिया है। आपने क्या किया फिर? भाई आपके अपना आइडियाज में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मेरी बताई चीजों पे चलते रहे तो आप फ्यूचर में नहीं चल सकेंगे फिर। आप लिटरली फ्यूचर में नहीं चल सकेंगे अगर अगर आप मेरी असाइनमेंट पे बस बैठे रहे। तो भाई असाइनमेंट से आगे चल लेंगे तो काम बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं होना, ठीक है ना। हाँ, अच्छा जी, असलाफ अहमद साहब ने कोड सेंड किया। भाई मुझे आपने इस तरह से कोड सेंड नहीं करना, आपने से मुझे स्क्रीन शॉट देनी है। स्क्रीन शॉट से मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपने कितना काम किया। कोई क्वेश्चन हो कोड से रेलिवेंट जो मैंने अभी सेंड किया है फॉर्म सबमिशन का, मुझे बताएं, नहीं तो फिर हम आगे मूव कर रहे हैं जी, ठीक है जी। फंक्शन कैलकुलेटर ऑपरेशन, इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू प्लस सम ए प्लस बी, ए ये रहा, ये चीज कौन है? ये मुबीन जावेद। मुबीन जावेद, वेरी वेल, वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव। यही चाहिए थी मुझे असल में। इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू प्लस ये हो, रिटर्न सम, वेरी वेल। एल्स इफ अगर माइनस है ये हो, वेरी वेल।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट, गुड वन। अब नेक्स्ट जो है, आज आपने इस पे नेक्स्ट स्टेप चलना है। मैं उसका भी प्रैक्टिस जरूर दिखाऊंगा अपने आपके सामने यहाँ पे। लेकिन लेकिन जो है ये वाला कोड नहीं दूंगा मैं आज वाला। अब जब दे दिया सो दे दिया, ठीक है। अभी टाइम क्या हुआ हमारे पास, 1 घंटा हो गया है। जावास्क्रिप्ट बेसिक भी हमने देखनी है। ठीक है जी, मुबीन जावेद वेरी गुड। असलाफ अहमद, ये रहा F9। असलाफ साहब आपने जो कोड है, अच्छा चले जी, यहाँ से तो मैं फॉर एग्जांपल कर भी देता हूँ, लाइक 236 सबमिट। ठीक है जी, 24 ओके, डिवीजन वार्निंग दिस वन 19 and multiply 190। ओके फाइन, कोड फॉर्म हो गया। क्या ये काम हमने आज किया, आपने पहले कर दिया भाई? इस तरह से नहीं करना था। खैर, आपने सिंपल फंक्शन बनाना था। नहीं नहीं नहीं, असलाफ यू आर डूइंग गुड, बट इट्स नॉट आवर असाइनमेंट। असाइनमेंट तो ये बड़ी आज की है। आपने सिंपल फंक्शन बनाना था, जैसे इन्होंने किया हुआ ये मुबीन जावेद ने। ये असाइनमेंट फंक्शन बनाना था कैलकुलेटर का। अच्छा, इन्होंने खैर एक मिस्टेक की हुई है, इन्होंने ए और बी को डायरेक्ट हार्ड कोडेड यहाँ पे लिया हुआ है। ये हमने पैरामीटर्स देके वहां से इसको ग्रैब करना है। लाइक मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, I'm in data.php, I have a function like function calculator। ठीक हो गया जी। ये था जी $A, $B और $OP। ऑपरेशन हो गया, ठीक है। एक्स वाई ले लें, ए बी ले लें, वैल 1 वैल 2 ले लें, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन इफ $O is equal to प्लस तो $A प्लस $B RTUR रिटर्न। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ कॉल, लाइक CL। अच्छा यार, फंक्शन का नाम CLCU LATOR कैलकुलेटर यही है। और सॉरी, क्या पढ़ा लिख दिया, ठीक हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर पैरामीटर है लाइक 10, 5 और ये प्लस। ठीक है जी, ये रिटर्न कर रहा है तो मैं उसको डायरेक्ट अगर इको कराऊँ उसकी वैल्यू को तो हो जाएगा जी ये फंक्शन सॉरी एक्स वाई और ऑपरेशन। ठीक है जी, अगर प्लस है तो रिटर्न कर दे, एल्स इको ऑपरेशन इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो गया जी। सिंटैक्स एरर एंड एक्सपेक्टिंग लाइन नंबर 28। लाइन नंबर 28 क्या सिंटैक्स एरर है? ये सिंटैक्स एरर, टर्मिनेट नहीं लगा। ओके, नाउ इट शुड वर्क। 0 अनडिफाइंड वेरिएबल ए और बी। लाइन नंबर 25। ओके, लाइन नंबर 25 इज दिस। ऊपर एक्स वाई है, यहाँ पे ए बी है, ये एक्स
और ये वाई से ठीक है जी 15। मैं ऊपर वाला जो है इसको उठा के कमेंट करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं। ठीक है जी 15 आ गया वैल्यू। अगर किधर गया जी, ऑपरेशन प्लस है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक माइनस, ऑपरेशन इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मैंने जो फंक्शन बनाया कैलकुलेटर को उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं प्लस को टैकल कर रहा हूँ, इसको नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ जी अच्छा एक और बेसिक सा फर्क मेरे ख्याल में हमने शायद डिस्कस कर लिया था, अगर नहीं किया। ठीक है जी, एल्स इफ एल्स इफ और एल्स, मतलब ये एल्स इफ क्यों लगाते हैं? एल्स इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक हो गया जी। ओके, माइनस के केस में क्या हुआ जी, इसमें आया है ये माइनस, इसमें बॉडी में कुछ नहीं है, यानी बॉडी में जाने ये था जी माइनस। ठीक हो गया जी 5, 10 माइनस 5 5। इधर कोड में देखें, एल्स इफ के बाद ये इफ एल्स, एल्स इफ क्यों लगाते हैं? दोबारा इफ भी तो आ सकता था, लाइक मैं ये सिर्फ इफ चलाता तो ये भी कर सकता था। ठीक है, ये इफ सारे इफ लगा दो तो उसमें होगा क्या, लाइक जब इंटरप्रेटर रीड करने आएगा कोड को, इफ इज इक्वल टू प्लस, तो उसने ये करके रिटर्न करवा दिया। ठीक है, ये फंक्शन। ठीक है, अगर वो प्लस नहीं है फिर आएगा यहाँ पे माइनस चेक करेगा। अगर माइनस नहीं है, लाइक सारे इफ लगे हुए, फिर आगे क्या करेगा, डिवाइड चेक करेगा। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई चेक करेगा। और एल्स इफ में क्या होता है, अब एल्स इफ की ये अगर स्टेटमेंट, ये जो कंडीशन है 500 लाइनों की है या 100 लाइनों की या इवन की 10 लाइनों की होगी, उसमें यह है कि जैसे अगर लाइक पहला अगर इफ ओके हो जाता है, लाइक ये रिटर्न नहीं, मैं इको करवाता हूँ, रिटर्न में तो वैसे ही वो बाहर निकल जाता है। अगर लाइक जस्ट इको हो रहा है, ठीक है फॉर एग्जांपल, तो क्या करेगा, जैसे ही पहली कंडीशन ट्रू हुई है, इसके साथ जितने भी एल्स इफ लगे हैं उनको चेक नहीं करेगा। अगर जस्ट इफ लगा हुआ है तो पहली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है, फिर दूसरी होगी, तीसरी होगी, भले पहली मुझे रिक्वायर्ड क्या थी, प्लस था ना, तो प्लस हो गया। अब आगे उसको रीड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होगा, इंटरप्रेटर अगली कंडीशंस को रीड करेगा। एल्स इफ में क्या है, अगर इफ अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये चलाए, वरना अगर इसी तरह से एल्स इफ लगाते हैं कि वो वरना अगर पे चलता जाएगा। अगर ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई है तो एल्स इफ से लेकर ये एल्स तक कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने जस्ट एफ इफ लगाया है तो पहली कंडीशन क्योंकि ट्रू हो गई है, उसके बाद अगली इफ है तो अगली इफ को चेक करेगा नीचे तक, जहां तक इस कंडीशन का जो सिलसिला वो चलता जाएगा वहां तक वो क्या करेगा, आपका कोड एग्जीक्यूशन के लिए रीड होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एल्स इफ में क्या होगा, अब ये पूरी एक कंडीशन है, ये एल्स इफ, इसमें अगर 10,000 भी एल्स इफ लगे होंगे तो जैसे कोई एक कंडीशन ट्रू होगी उससे नीचे वालों में वो कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, इस पूरे के पूरे जंग के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो एल्स इफ का बेसिक मकसद ये भी होता है कि कोड को स्टैंडर्डाइज वे में लेके आना और जो है एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस करना, कि एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो आपका कम से कम लगे। ठीक है, अच्छा ये कैलकुलेटर हो गया। अब ये बनाना था बेसिकली आप, अब ये तो हो गया बेसिक कैलकुलेटर। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आपने ये जो फॉर्म, ये वैल्यूज हैं, ये किससे लेनी है, ये आपने वैल्यूज लेनी है मेरे भाई यूजर से। अभी तो डायनामिक वो है ना, हार्ड कोडेड में करा रहा हूँ कि खुद से वैल्यूज दे रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, वैल्यूज दे रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। अब क्या करना है, आपने ये यूजर से लेना। ठीक है, अच्छा तो मैं फॉर्म डॉट एचटीएमएल इसको मॉडिफाई करता हूँ, बाकी सारा का सारा यहाँ से निकाल देता हूँ मैं।
ठीक है जी। लाइक नेम को दे देता हूँ कि मैं val1 करके, एक मिनट, ये टेक्स्ट एरिया और इसको निकालता हूँ, सिलेक्ट मुझे चाहिए। ठीक है जी, इसको कर देता हूँ मैं प्लस ऐड माइनस डिडक्ट मल्टीप्लाई, तो मैं क्या कर देता हूँ ये। अच्छा, मैं इसको ऐड भी लिख सकता हूँ एज इट इज। इसको ये देखें, ये मैं ऐड करता हूँ, ये ऐड, इसको मैं प्रॉपर्टी डक लिखता हूँ। मुझ पे है ना, मेरा सॉफ्टवेयर जैसे मर्जी मैं इसको सेट करूँ। लाइक मैं इसको कर देता हूँ MULTI मल्टी। ठीक है, इट्स ऑल अप टू मी कि मैं इसकी वैल्यूज ये ले लूँ या वो ले लूँ। ठीक है, हर चीज मुझ पर डिपेंड करती है। ठीक है, चाहे तो मैं इसको भी प्लस ये डिडक्ट और ये क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ। इट्स ऑल अप टू मी। ठीक है जी, लाइक ये रहा टाइप टेक्स्ट नेम val1, ये रहा जी val2। ठीक है जी। अच्छा, रिक्वेस्ट क्या है, गेट की है प्लेस होल्डर, प्लेस val1 सॉरी प्लेस होल्डर, ये रहा। ठीक है जी, ये नाम क्या था जी, कॉपी ऑपरेशन। ठीक हो गया। अच्छा, आता हूँ जी मैं अब फॉर्म पे। लाइक दिस, इसको करता हूँ मैं रीलोड। ये val1 val2 सिलेक्ट प्लस माइनस मल्टीप्लाई, लाइक प्लस करता हूँ मैं इसको। val1 में देता हूँ 100, val2 देता हूँ मैं 200। यार इसको भी निकालो इमेज को। अच्छा, ठीक है जी, ये अलर्ट का बटन है, खड़ा है। आप इसको यूज करना है, ऐसा है कि मैं अभी इसको खड़ा रहने दे रहा हूँ। ठीक है जी, ये val1 प्लस ये val2 20 सिलेक्ट प्लस, इसको एंटर। एंटर में 5 आ रहा है, 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो पुराना कोड खड़ा है जी। लाइक इसको मैं करता हूँ प्रिंट और एंड में इसको डाई, इससे आगे मैंने नहीं चलना। इस गेट की रिक्वेस्ट थी ये ना जी। ठीक है जी, val1 10 val2 20 ऑपरेशन प्लस एंटर एंटर। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ ई को, वैल को सेपरेट कर लेता हूँ, $&VL, बल्कि जाने देता हूँ इसको $&GET अंडरस्कोर गेट, यही था। ये रहा आपका val1। आज भी जावास्क्रिप्ट आ जाएगी, जावास्क्रिप्ट हम कल करेंगे। हाँ, 1:01 अगर आपका इसके पास किया तो कर लेते हैं अभी, अगर नहीं है तो फिर हम कल देख लेंगे। ये val2 ये एक और ब्रेक। ठीक है जी, इसी तरह से अगला क्या था ये ऑपरेशन कॉपी। ठीक है जी, इसी तरह से एक और था जी एंटर। एंटर क्या है, बटन की वैल्यू है। बटन मैं एक पेज के ऊपर 2 से 3 फॉर्म्स भी बना के मैं सबमिट कर सकता हूँ। एक ही पेज पर मैं कई फॉर्म्स को भी मैनेज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जी, टाइप सबमिट था, नेम एंटर, वैल्यू भी एंटर। ठीक है जी, ये वैलिडेशन के लिए यूज होगा मेरे पास। ये रहा, हो गया जी। अच्छा, अब जरा इसको मैं अगर करूँ तो
ऐसे ही है 10 20 प्लस एंटर। अब मैं अगर देखूं तो इन वैल्यूज को मैं इस फंक्शन के अंदर, अच्छा सबसे पहले तो ये है कि फॉर एग्जांपल इफ इस सेट बेसिकली क्या है, डिफॉल्ट फंक्शन है इसका पीएचपी का। इसको हम क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। इस सेट फंक्शन का नेम, ठीक है, उसके अंदर हम वैल्यू, ये यूज क्यों होता है, ये चेक करने के लिए यूज होता है कि आया कि जो हम वैल्यू दे रहे हैं इसे, ये इस पेज पे एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। लाइक अंडरस्कोर गेट की रिक्वेस्ट, ठीक है, इस सेट गेट की रिक्वेस्ट हो और उसके अंदर जी आपका ये, इसको मैं चेंज करके ना सी ए कैलकुलेटर का नाम दे देता हूँ, ठीक है, गेट कैल हो तो अंदर आ जाए। अंदर अब क्या हो, लाइक इसको मैं अंदर ले जाता हूँ, else echo request is not found। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं क्योंकि अभी सबमिट हो चुका है फॉर्म तो दैट्स वाई के एंटर ही होगा। रिक्वेस्ट इज नॉट फाउंड क्योंकि मैंने वहाँ पे ये देखें जी क्या किया हुआ है, ये कैल, अगर तो गेट कैल हो, कैल उसके अंदर नहीं है, प्रिंट ये देखिए प्रिंट, इसके अंदर क्या है, एंटर है, कैलकुलेशन कहीं भी नहीं है। ठीक है, मैं आता हूँ फॉर्म पे, इसको रीलोड करता हूँ, फॉर्म डॉट एच टी एम एल, एंटर की बजाय नेम सी एल कैलकुलेटर ही दे देता हूँ पूरा। ठीक है जी, नेम वैल्यू, ठीक है जी, ये लें जी रीलोड, कैलकुलेटर है, वैल्यू 1 क्या है जी 12, वैल्यू 2 क्या है जी 4, आई वांट टू मल्टीप्लाई कैलकुलेटर, ठीक है जी, ये रहे कैलकुलेटर है पूरा। ठीक है जी, तो ये इंडेक्स नेम है, ये उसकी वैल्यू, वैल्यू मैं कोई भी दे सकता हूँ, लाइक इंडेक्स नेम मैं जस्ट कैल रखता हूँ, सी ए एल, वैल्यू उसकी पूरी कैलकुलेटर दे देता हूँ। ठीक है जी, वापस जाता हूँ, रीलोड, val 115, val 25, select option multiply कैलकुलेटर। ठीक है जी, कैल इंडेक्स है, वैल्यू कैलकुलेटर है। अब क्या आएगा, इफ इज सेट इज इक्वल टू, इफ इज सेट क्या हो, गेट कैल हो, एंड अब मैं साथ में क्या, जस्ट इतना ही बोलते हैं, कैल अगर है तो ठीक है जी, कैलकुलेटर है तो ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बटन के नेम सेम रखे हो, वैल्यूज डिफरेंट रखी हो, लाइक यहाँ पे कैल है तो मैं आगे कैलकुलेटर दे देता हूँ, उसकी वैल्यू, एक और मैंने फॉर्म बनाया उसके बटन का नाम भी मैंने कैल रखा है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या सकता हूँ मैं, फॉर्म 2 या कैलकुलेशन 2 या कैलकुलेशन एडवांस एंड सो। ठीक है जी, तो कैलकुलेटर ये रहा, और जी समझ ना आ रही हो पूछ सकते हैं आप अभी। ठीक है, ठीक हो गया जी। अगर मैं कैलकुलेटर इसको लाइक 1 कर देता हूँ तो क्या होगा, ये नहीं चलेगा, रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, क्योंकि वैल्यू मेरे पास कैलकुलेटर आ रही है और मैंने यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेटर 1 कर दिया, ये नहीं। ठीक हो गया जी। अब 15 भी आ रही है, 5 भी आ रही है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, कैलकुलेटर भी आ रहा है। ठीक हो गया जी, अब कैलकुलेटर की मुझे जरूरत नहीं है, यहाँ पे 3 पेज की जरूरत है। इसको मैं कह सकता हूँ कि इट्स डॉलर साइन val val1 is equal to this, dollar sign val2 is equal to this, and dollar sign val, बल्कि डॉलर साइन ऑपरेशन इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, यहाँ से ब्रेक में निकाल दूँ, ये रहा। ठीक है जी, वैल 1 वैल 2 और ऑपरेशन ये आ गया मेरे पास। अच्छा, अब नीचे का मैं फंक्शन देखूँ, कैलकुलेटर का फंक्शन है, उसके अंदर जी
ये पहला, दूसरी वैल्यू और ऑपरेशन, ठीक है जी। लाइक गोइंग टू द कॉलिंग दिस वन, ठीक है जी। डॉलर साइन val1 हो गया, डॉलर साइन val2 हो गया, एंड डॉलर साइन ऑपरेशन हो गया। रिटर्न कर रहा है वैल्यू इको, तो ये लें जी। ऑपरेशन इज नॉट एग्जिस्ट, क्यों ऑपरेशन एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे प्लस है और माइनस है, मल्टीप्लाई नहीं है। अच्छा जी, लेट मी ऐड अप एल्स इफ, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, एल्स इफ डॉलर साइन ऑफ पी इज इक्वल टू क्या हो, मल्टीप्लाई हो, तो क्या करें, डॉलर साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय डॉलर साइन वाई आई टी वाई, ठीक हो गया। लेट मी चेक, सो आ गया 75। फर्स्ट वैल्यू 15 थी, सेकंड 5 थी, ये 75। अब हम क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं और रिजल्ट क्या दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर फॉर्म डॉट एचटीएमएल लाइक, ठीक है, अगर तो इसके अंदर हम एक्शन ना दें तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जिस ये फॉर्म डॉट एचटीएमएल है तो इसकी सबमिट करने पे जो इसका रिस्पॉन्स है इसी पेज के ऊपर ही सबमिट कर देगा। लाइक ये देखें जी, वापस आता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ पेज को, val1 val2 सिलेक्ट दिस कैलकुलेटर, तो देखिए ऊपर वही फॉर्म डॉट एचटीएमएल आ रहा है एंड ये आगे उसकी रजिस्टर, ठीक है। तो उसी पेज पे भी ये कर सकता है, तो ज़्यादा देन कि मैं दूसरे पेज पे जाऊँ, इसी पेज को भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैं फॉर्म डॉट पीएचपी करता हूँ, इसमें पीएचपी का कोड एडअप कर देता हूँ, क्योंकि फॉर्म एचटीएमएल के अंदर तो पीएचपी का कोड हम नहीं ना डाल सकते। फॉर्म डॉट एचटीएमएल था, ये नहीं, मैं फॉर्म डॉट पीएचपी कर देता हूँ, ठीक है जी। इसके अंदर मैं कोड वही वाला एम्बेड कर सकता हूँ, सेम एज इट इज, लाइक ये रहा जी आपका, क्या बल्कि इसको, ठीक है जी, एचटीएमएल को ऐसे देता हूँ, नीचे जाके मैं अपना पीएचपी का कोड इसमें एडअप कर देता हूँ, ठीक है जी। ओके, जी फॉर्म डॉट पीएचपी, ये रहा, ठीक है। यहाँ से मैं ये कमेंटेड सेक्शन निकाल देता हूँ, यहाँ से को भी निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, यहाँ से ये भी निकाल देता हूँ, ठीक है जी। ये ओके हो गया जी, कैलकुलेटर दिस, ठीक है जी। इफ इज सेट हो ये तो ठीक है, नहीं तो रिक्वेस्ट इज नॉट फाउंड लाइक दिस। अच्छा, मैं अब एक काम करता हूँ, फॉर्म डॉट पीएचपी, रिक्वेस्ट इज नॉट फाउंड, क्योंकि जब वो बाय डिफॉल्ट पेज लोड हुआ है तो ऑब्वियसली पीएचपी के अंदर भी आएगा। इफ गेट कैल हो तो ठीक है, नहीं तो क्या हो, रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, मैं इसको बाय डिफॉल्ट, अगर तो इफ की कंडीशन होगी तो चलेगा, एल्स का मुझे कंसर्न ही नहीं है, एल्स में क्या हो क्या ना हो, मुझे नहीं उससे कोई कंसर्न, ठीक है जी। लाइक इसको जी, ठीक है जी। अच्छा, val1 is 10, val2 is 30, ऑपरेशन शुड बी प्लस, आ गया 40, ठीक है। अच्छा, तो val1 शुड बी 100, val2 is 50, it should be the minus, calculation is 50 आ गया, ठीक है। val is 10, val2 is 5, value should be the 50, okay, so multiply by 3, value should be the 300। बन गया कैलकुलेटर, एक छोटी सी एप्लीकेशन बन गई आपकी कैलकुलेशन। अब इसमें जो है परसेंटेज निकालें, कुछ निकालें, क्यों निकालें, इट्स ऑल अप टू यू। अलर्ट का जी वैसे बटन फिलहाल इसका गायब कर देना चाहिए यहाँ से, कल हम इसको देखेंगे।
यहाँ तक बताएं कोटा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे भी चल लेते हैं। यहाँ तक कुछ समझ ना आई। आपने बेसिकली करना क्या था कि ये कैलकुलेटर का फंक्शन घर से बना के आना था। हमने आज ये करना था कि क्या करना था, सिंपल फॉर्म से वैल्यू लेनी थी, कैलकुलेटर के अंदर पास करनी थी और उस वैल्यू को हमने क्या बाहर एज आ आउटपुट ले लेनी थी। दैट्स इट। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक कुछ समझ ना आया। 1 177 2 179। अच्छा, अब एक और काम भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक इको कैलकुलेटर है। मैं कहता हूँ कि डॉलर साइन रिजल्ट एक वेरिएबल में ले लिया इसे, क्या इको, ठीक है जी। इसको कर देता हूँ मैं H1 का टैग, ये H1 का टैग, ठीक है जी। डॉलर साइन रिजल्ट, ठीक हो गया जी। और H1 को जी लाइक स्टाइल कलर क्या था जी, रेड, ठीक है जी। ठीक है जी, इस वेब पेज को रीलोड करते हैं जी। ठीक है जी, क्या वैल 1 इज इक्वल टू 100, वैल 2 30, इट शुड बी द माइनस कैलकुलेशन, क्या हो गया जी, 100 में से 30 के क्या हो गया जी, 70। ठीक है जी, 15 सर तो इस माइनस कैलकुलेशन शुड बी 30। ठीक है जी, यहाँ तक कुछ समझ ना आया तो बताएं मुझे। ये कोड आपने खुद राइट करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट तो कल की थी है भाई, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट में अगर देखेंगे तो समीना ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई है। समीना तक कौन था? आई थिंक समीना ही थी। मैं एक बार फिर वेरीफाई कर लेता हूँ। नहीं, मुबीन जावेद थी, समीना नहीं थी, मुबीन जावेद थी। ठीक है जी, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमने असाइनमेंट पुट की हुई है। वेरी गुड मुबीन एंड समीना एंड सावन इजाज ने भी मेरे ख्याल में असाइनमेंट दी हुई थी, लेकिन हाँ असलाफ अहमद, सावन असलाफ अहमद थे। मैंने पहले भी कहा था समझ नहीं आए तो मुझे बताएं। अभी आज का कोटा पूरा है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर आगे जावास्क्रिप्ट भी करवा देता हूँ। नहीं, अगर आप ये प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट आज हम नहीं करना चाह रहे तो कोई मसला नहीं, हम कल कर लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जी अब आप मुझे बताएं कि एवरीथिंग इज ओके। ठीक है जी, वैसे फंक्शन यहाँ पे एफ भी छोटा ही, ये जो कीवर्ड है इसका फंक्शन का बड़ा लिखे छोटा लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, जावास्क्रिप्ट हम कल कर लेते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है इसमें। वैसे आज का काम तो इतना बड़ा नहीं था, 10-15 मिनट वाला ही था। मतलब अगर आपने ये फंक्शन पहले बनाया हुआ होता और इस तरह से कॉलिंग की होती तो मैं जस्ट आपसे फॉर्म की वैल्यू लेके आपको दिखा देता, आधे घंटे के अंदर हमारा ये काम समझाने का काम आने को होता। तो हम आगे ये भी कर लेते। अब कल देखें, जितना स्लो चलेंगे उतना नुकसान आपका है, जितना स्लो चलेंगे उतना नुकसान आपके। हार्डली मेरे ख्याल में बाकी हमारे लेक्चर कितने रहते होंगे, आधा कोर्स हमारा हो गया। इवन के वैसे अगर देखा जाए तो हमारा कंटेंट वाइज आधे से ज्यादा कोर्स हो गया, लेकिन आप जितना स्लो चलेंगे उतना इम्पैक्ट पड़ेगा एड एंड टॉपिक्स के ऊपर कि हमारे पास कितने टॉपिक कवर हुए और कितने रहते हैं, ठीक है ना। तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए जो है जितना जल्दी हो सके तेज चलें, फास्ट चलें, असाइनमेंट पूरी करके आए,
ताकि आपका जो काम है, ताकि आपका जो है जो ताकि आपका जो कोर्स कंटेंट है हम उससे ज़्यादा कर सकें, ठीक है, हम एडवांस लेवल की चीज़ें भी देख सकें। तो ये उसी केस में ही, उसी सूरत में ही पॉसिबल है जब आप असाइनमेंट प्रॉपर कर रहे होंगे, प्रॉपर टाइम से कर रहे होंगे। और उसके अलावा जो जो बंदा ऑर्डर ले चुका है, ले रहा है या लेके कर चुका है, वो मुझे डिटेल अभी तक और डिटेल अभी तक मुझे अगर उसने सबमिट नहीं करवाई तो भाई सबसे पहले आप डिटेल सबमिट करवाएं, ताकि हमें पता लगे जी कौन कौन बंदा ऑर्डर कर रहा है। ठीक है समीना, आपने मुझे अपनी जो एक ऑर्डर आया आपका मेरे पास, बाकी दो आपने मुझे सेंड करिए। मैं जरा उन बंदों के नाम ले लूँ जिन्होंने ऑर्डर अब तक मुझे सबमिट करवाया है। लाइक दैट्स my folder, NFC students, batch 10 members। अहमद सईद ने सबमिट करा है अभी तक मुझे, असलाफ अहमद ने दिया है, समीना शरीफ ने दिया है, ताहिर वजीर और जहरा गिलानी। जहरा गिलानी का जी $5 का ऑर्डर था, ठीक हो गया। अच्छा, और उसके अलावा ताहिर वजीर का था जी 18,000 का ऑर्डर, दो ऑर्डर थे, 18,000 पे इन्होंने अर्न किया है ताहिर वजीर ने। ताहिर आपकी कोई और अगर ट्रांजेक्शन है तो आप मुझे वो भी देंगे। समीना शरीफ का एक ही ऑर्डर अभी तक मेरे पास आया $50 का, ठीक है जी, वेरी वेल। असलाफ अहमद के दो ऑर्डर आए हैं, एक 3500 का, एक 1000 रुपये का। और अहमद सईद का एक ही ऑर्डर आया जी 500 रुपये का। ठीक है जी, इसके अपडेट भी कर दो, ₹500। ठीक है जी, आप लोगों ने जो इनके अलावा और इन ऑर्डर्स के अलावा अहमद सईद, असलाफ अहमद, समीना शरीफ, अगर आप लोगों के इन ऑर्डर्स के अलावा कोई और ऑर्डर है तो आप लोग मुझे सेंड करें। समीना शरीफ के मेरे के मुताबिक दो ऑर्डर और भी हो चुके हैं, एक आपने मुझे गालबन सेंड किया था लास्ट में $5 का स्क्रीनशॉट। तो आप जो रिसेंटली आपने जो कंप्लीट किया आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करेंगे समीना। इनके अलावा जो बंदे हैं, इवन के आरिफ समथिंग था, उनका $200 का प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने भी मुझे डिटेल सेंड नहीं की और आई थिंक वो तो लेक्चर भी लेने नहीं आए दोबारा। तो जो जो बंदे इस वक्त हैं हमारे साथ और वो ऑर्डर कर रहे हैं वो काइंडली मुझे अपनी ऑर्डर डिटेल सबमिट करेंगे। राइट नाउ वी हैव 5 अर्नर्स, नंबर ऑफ अर्नर हमारे जो इस वक्त 5 हैं, ठीक है जी। अब मुझे बताएं जी कोई इशू, कोई मसला। फिडल 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 ठीक है जी। वैसे दिल तो नहीं चाह रहा मेरा कोड देने का, क्योंकि आपने कल वाली असाइनमेंट नहीं की थी और आज फिर हमने कुछ किया भी नहीं है, अगर कल वाली असाइनमेंट नहीं ना किया आपने। कैलकुलेटर थ्रू प्लस गेटिंग इनपुट फ्रॉम यूजर्स। मैं ये लिंक सेव करके अपने पास रख रहा हूँ, ये मैं आपको कल दूंगा, आज नहीं दूंगा। आज आपने कोड खुद करना है। और दूसरा आपने क्या करना है जो आज आपका होगा जी, कोड देने की जरूरत तो नहीं है ना? आपने क्या प्री डिफाइंड फंक्शंस भी घर से कल देख के आना है।
एरे से रेलिवेंट प्री डिफाइंड फंक्शन कौन कौन से हैं? कल मैं पूछूंगा उसके बारे में कि एरे से रिलेटेड फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस कौन कौन से हैं। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं ये वाला कोड भी आपको भेजता हूँ। आज की असाइनमेंट, अच्छा रील भाई, टुडे assignment, आज दिन क्या है जी, 21/09/2020। ओके, प्रीडिफाइंड फंक्शन होते क्या है बेसिकली? अभी हमने फंक्शन कैलकुलेटर बनाया है ना, ये क्या है? कस्टम डिफाइंड फंक्शन है, मतलब हमने खुद डिफाइन किया है। प्री डिफाइंड ये होता है कि पहले से बने हुए पीएचपी की लाइब्रेरी में पहले से ऐड हो चुके हैं वो फंक्शन, आप बस उसको यूज करते हैं, दैट्स इट। तो एरेज और स्ट्रिंग, इन दोनों से रेलिवेंट आपने प्री डिफाइंड फंक्शन देख के आना है। प्री डिफाइंड फंक्शन, सर्च functions for arrays plus strings, array and string, array और string के फंक्शन आपने देख के आने हैं। नंबर 2 था जी, make a calculator, make a make a professional, calculator. Number 3 classwork कोड, ये नहीं कोड भी दे दिया इसका। अच्छा, नंबर 4 पे नहीं बल्कि टॉप प्रायोरिटी पे जो आपका है, एंड नोट वी नोट complete work profiles apply on and buyer request at least apply on 10 buyer request plus apply on Upwork job जो कि टू कनेक्ट्स वाली जी आपने अपवर्क जॉब पे अप्लाई करना है। अच्छा ठीक है जी, बाकी नीचे असाइनमेंट हो गई, और उसके अलावा और क्या है, और कुछ है? ठीक है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है कि जो वीडियोस हैं लेक्चर्स के, ये डेली बेस पे डिलीट हो जाया करेंगी। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग, मैं इसको आई थिंक 21 मार्क एज अनाउंसमेंट। ठीक है जी, अनाउंसमेंट में मैं इसको टॉप पे लगा दूँ। अच्छा, अब ये आपने करना ही है, एक छोटी सी एक्टिविटी है। रहीम या खान के लिए जो है वो ओपन हो चुकी हैं न्यू सीट्स। ठीक है जी, तो आपने वो जो है शेयर करनी है अपनी वॉल के ऊपर हर बंदे ने, और कमेंट में देना जी यस क्या आपने शेयर कर दिया है। शेयर पोस्ट का स्क्रीनशॉट सेंड करना आपने यहाँ पे, पेस्ट द
shared is a screenshot of shared post. बेरोजगार न्यू रजिस्ट्रेशन। इधर से आपने क्या करनी है, शेयर करनी है अपने पास, ठीक है जी। तो इसका लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूँ। नेक्स्ट 15 मिनट्स की एक्टिविटी आपकी, तो आप जल्दी से इसको शेयर करेंगे और मेरे साथ मुझे सेंड करेंगे। मैं ज़रा साथ में जो है दे दूँ जी लाइक। अभी भाई अगर आप देख रहे हैं हसन भाई, तो आप काइंडली जो है वो लिंक हमारे पास शेयर कर दें। हो सकता है कि हाँ मैं पहले से ग्रुप के अंदर उन्होंने शेयर कर रखा हो। लेट मी चेक। अच्छा, पेंडिंग पोस्ट भी देख लेता हूँ और किसी की पोस्ट पेंडिंग में पड़ी है। यहाँ पर शेयर नहीं की हुई, रोजगार ग्रुप के अंदर शेयर की हुई आपने। लेट मी सर्च रोजगार। सॉरी, ये 2 दिन पहले की अप्रूवल की गई आईडी वाली। Get your metric result. Command roll number to get this. Meenakshi, can you find the mistake? PHP. Okay. My second order be approved. ठीक है जी, this upper contracts. मैं इस तरह की पोस्ट नहीं आएंगे। Hosting watch party now. ठीक हो गया जी, ये हो गई जी पोस्ट। सॉरी, तो होम पे जाके मैंने सर्च करना था इसको। ओके, अच्छा जी, ये रोजगार ऑफिशियल्स। उम्मीद है कि इसके अंदर जो है हाँ जी, अगर आप पंजाब के तलीम याफ्ता हैं, ये सारे के सारे जो है मैं इसको कॉपी एडमिशन आउट, ये मैं इसको शेयर करने लगा अपनी वॉल पे, ठीक है। तो आपने एक काम करना है जी,
ठीक है जी, मेरी वॉल से आपने क्या करना है, ओके यार, बट इस पोस्ट को मेरी वॉल से आपने जाके शेयर करना है। शेयर करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो कमेंट देना है, मेरी वॉल पे जाए। ठीक है, आप लाइक वेयर इज माय वॉल, तो ये मैंने शेयर किया अभी। यहाँ से आपने क्या करना है, जाके इसको सेम वैसे शेयर करना है जैसे मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी शेयर किया आपके सामने, आपने जाके इस पोस्ट को शेयर करना है सबने। और शेयर लाइक जो शेयर किया ना, शेयर करके यहाँ से आप लें जी, फॉर एग्जांपल ये है मेरी प्रोफाइल। ठीक है, स्निपिंग टूल, यहाँ से उठाएं इसको न्यू, ये रहा। ठीक है जी, यहाँ से कंट्रोल कट, कंट्रोल एक्स, और इस पोस्ट में आके आपने क्या करना है, ये पेस्ट कर देना। सेव सुव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहां से कंट्रोल सी करें, कंट्रोल कट करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें और ये एंटर, ये कमेंट कर दें। ठीक है, लाइक इस तरह से आपने यहाँ पे कमेंट करना। जल्दी करें जी, हरी अब। आपके पास जो है वो 10 मिनट है, पूरी 5 मिनट है, 10 मिनट ज़्यादा। आपने मेरी वॉल पे जाना है, वहां से जाके इस पोस्ट को एज इट इज शेयर करना है। शेयर करने के बाद यहाँ पे आपने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है स्क्रीनशॉट को। जल्दी करेंगे, जल्दी करें जी, 5 मिनट आपके पास। उसके बाद मैं जो है वो वाइंड अप कर दूंगा। ठीक है जी, कोड देख लें, कोई चीज़ कोड से समझ ना आ रही हो मुझे बताएं, कोई चीज़ वैसे समझ ना आ रही हो मुझे बताएं। हर केस के अंदर जो है मैं जो है बैठा हूँ, आपको रिस्पॉन्स करता हूँ मैं जी। तो और इसकी जो मैं डिस्क्रिप्शन भी अपडेट कर दूँ, जस्ट PHP बेसिक फॉर्म सबमिशन and CALD calculator। ठीक है जी, और उसके अलावा जल्दी करें जी, 5 मिनट आप लोगों के पास, और कमेंट्स में आके आपने स्क्रीनशॉट देना है, उसके बाद लेक्चर वाइंड अप कर देना है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर ठीक है जी, हम आगे मूव करते हैं, नो इशू। जल्दी जल्दी तो क्वेश्चन आप लोगों को पूछे, अगर सबको समझ आ गया तो भी आपने रिप्लाई करना है कि यस मुझे समझ आ गई है। लेक्चर कमेंट्स के अंदर आपने जो है मुझे मैसेज करना है, लेक्चर कमेंट्स के अंदर कमेंट करना है कि यस हमें सब समझ आ गया जो हमने आज काम किया। जल्दी करें जी, आपने वॉल पे शेयर करना है, स्टोरी नहीं लगानी वैसे, वॉल पे शेयर कर दें, क्योंकि स्टोरी मेरे ख्याल में एक दिन में गायब हो जाती है। बट अगर तो वो स्टिल रहती है, अगर आप स्टोरी लगाते हैं और वो थ्रू आउट रहती है तो ठीक है, वैसे अगर नहीं रहती तो फिर आप अपने वॉल पे शेयर करें, स्टोरी ना लगाएं। इसे भले लगा दें स्टोरी भी, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने वॉल पे भी शेयर करना है। जल्दी जल्दी, अभी तक सिर्फ एक ही शेयर आया मेरे पास मियां मशहूर का, बाकी जल्दी करें जी।
ठीक है, जब भी तक सिर्फ एक ही बंदे का आया जी शेयर, मियाँ मशहूद का, बाकी के कहाँ पे हैं भाई? ना ही मुझे कमेंट्स में कोई मैसेज आया आप लोगों का जी आपको लेक्चर समझ आ गया नहीं है। सबका मैसेज लाजमी आना चाहिए, जिसको समझ आ गई है लेक्चर की, जिसको नहीं आए वो बताए, कल मैं आपके असाइनमेंट लिस्ट ना दे दूं। जल्दी बताएं जी। ठीक है जी, फिर कल देखते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, असाइनमेंट सबकी कंप्लीट होनी चाहिए।